हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप में हमारा सेकंड टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, जिसमें स्पेसिफिकली ये तीन पर्सपेक्टिव्स की मेजरली बात करते हैं या तीन लीडरशिप के मॉडल्स की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, सो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। मेजरली तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, बिकॉज कैसा भी लीडरशिप का मॉडल हो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स की लर्निंग पे भी फोकस करेगा कहीं ना कहीं, और वो टीचर्स के इंप्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस करेगा। बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट या कोई चीज बोल दी गई है एक, और उसके बाद ऑप्शंस दे रखे हैं 3-4, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि उन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है जी, सो इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो एनसीएफ है ना, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क स्कूल लीडरशिप के लिए, वहां पे 7 की एरियाज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जब हम पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप की बात करेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली बात। और यही लीडरशिप के 7 एरियाज के ऊपर ये अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात की थी, लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था इस चीज का कि कौन कौन से 7 लीडरशिप के एरियाज हैं, या जिनको 7 कोर्सेज में जो है पढ़ाया जाता है जब हेड और जो हेड टीचर्स या फिर जो सीनियर टीचर्स हैं उनकी बात आती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? डेवलपिंग सेल्फ, पहले आप खुद को डेवलप करेंगे, देन ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। अब आपको क्या करना है, मेजर फोकस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ट्रांसफॉर्मेशन पे भी करना है। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, कैसे आप टीम बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद लीड कैसे करेंगे उसको, तो ये सिखाया जाता है। लीडिंग इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज को कैसे लीड करेंगे, कैसे बनेंगी, कैसे शुरुआत होगी चीजों की। बिल्डिंग पार्टनरशिप, यानी कि आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और कैसे ट्रस्ट मेंटेन रखेंगे। लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमने ये भी बोला था कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड माना जाता है, कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान कैसे आप प्रिपेयर करेंगे वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये स्कूल लीडरशिप के पर्सपेक्टिव्स है, मतलब स्कूल लीडरशिप की अगर हम बात करेंगे तो स्कूल लीडरशिप के ऊपर ये 7 पर्सपेक्टिव्स हमें आइडिया होना चाहिए कि स्कूल लीडरशिप के बारे में जब बात हो रही है तो ये 7 एरियाज ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूडेड माने जाएंगे, कि खुद का डेवलपमेंट हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन हो, टीम बिल्डिंग हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो, तो ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। ठीक है, अब आती है बात हमारे इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स की कि वो किस तरीके के होंगे। यानी सबसे पहला हमें सिलेबस में मेंशन है इंस्ट्रक्शनल या फिर एकेडमिक लीडरशिप। अब अगर इंस्ट्रक्शनल है और उसको एकेडमिक लीडरशिप भी बोलते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का दूसरा नाम क्या है। ठीक है जी, सो जनरली इसको जनरली जब डिफाइन करेंगे, सो इट इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस बाय अ स्कूल लीडर। स्कूल लीडर कौन होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं या जो हेड टीचर्स हैं, बेसिकली उनका मतलब वो जो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, वो किस चीज के ऊपर मेजर फोकस रहेगा। सो वो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन पे, बेसिकली इंस्ट्रक्शनल मॉडल है ना, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है या एकेडमिक लीडरशिप है। तो करिकुलम में क्या चीजें मेंशन है, कैसे आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो सारी चीजें कैसे पूरी होंगी, जो करिकुलम में गोल्स ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, कैसे उनको अचीव किया जाएगा। ठीक है जी, सो इंस्ट्रक्शनल लीडर्स का फोकस किस पे रहेगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम इन द क्लासरूम। यानी कि करिकुलम जो हमें बना के दिया गया है उसको कैसे ट्रांजैक्ट करना है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, कैसे वो फुलफिल होगा जब क्लासरूम में उसकी बात आएगी। यानी ग्राउंड लेवल पे करिकुलम को कैसे कंप्लीट करेंगे हम विद एन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाएं। यानी घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि इंस्ट्रक्शंस पे फोकस रहेगा, करिकुलम के ट्रांजैक्शन पे फोकस रहेगा, करिकुलम को कैसे कंप्लीट करना है विद इन टाइम, प्लस करिकुलम के, क्योंकि करिकुलम में भी तो एक ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि डिजायर्ड जो लर्निंग आउटकम्स मेंशन होते हैं वो भी तो पूरे करने होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी तो पूरे करने होते हैं। तो वो भी एक यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर गोल रहेगा कि इंस्ट्रक्शनल लीडर्स या जो स्कूल लीडर्स हैं वो इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी, दे प्राइमरीली मॉनिटर एंड असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल। सो बाकी सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कॉमन दिखाई देंगी कि ऑब्वियसली ना, मतलब अगर लीडरशिप का मॉडल है, आप लीड कर रहे हैं एक स्कूल लीडर होने के नाते, तो उसमें क्या चीजें मेजर होंगी, स्टूडेंट्स का भी भला होना चाहिए, टीचर के डेवलपमेंट पे भी फोकस करेंगे, स्टूडेंट को इवेल्युएट कैसे करना है, मॉनिटर करना है, इंप्रूव करना है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करना है, तो वो सारी चीजें तो हर टाइप की लीडरशिप में रहेंगी।
ठीक है। अब किसी लीडरशिप में आप खुद कर रहे हैं वो चीजें, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, किसी में आप सबसे सलाह लेके कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सो मेजर चीजें तो आप वही करेंगे, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप बोली जा रही है तो मेजर फोकस, यानी इन सब में से भी सारी चीजें करते हुए भी मेजर फोकस रहेगा करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस पे, उनको मैनेज करना। ओके, कैसे करिकुलम को हम ट्रांजैक्ट करेंगे। ये जो स्कूल लीडर्स हैं ये वर्क करेंगे सिंगल माइंडेडली, यानी सिंगल माइंडेड फोकस इनका किस पे रहेगा, बेटर लर्निंग आउटकम्स अचीव करने पे, यानी करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे। ठीक है। These leaders also work simultaneously on improving teachers' work condition, टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कूल कल्चर, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, बट घूम फिर के बात कहां पे आ जाएगी, इंस्ट्रक्शंस पे। ओके, तो स्कूल लीडर जो है वो सुपरवाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे इंस्ट्रक्शंस को अलोंग विद टीचर्स। ठीक है जी, ये हो गया इंस्ट्रक्शनल मॉडल। अब है ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जब हम बात करेंगे तो ये एक प्रोसेस होगा जिसमें जो स्कूल लीडर हैं वो एंगेज रहेंगे दूसरों के साथ भी और एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। रिजल्ट क्या होना चाहिए उस कनेक्शन का, मोटिवेशन इंक्रीज हो जाए, मोरालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, यानी जिस तरफ से लीड कर रहे हैं उनकी भी मोराल हाई हो, उनका लीड मोटिवेशन हाई हो, और जिनको लीड कर रहे हैं मतलब जो कलीग्स है, टीचर्स हैं, उनका मोराल भी हाई हो। प्राइमरी फोकस किसके ऊपर रहेगा, प्राइमरी फोकस रहेगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का ऑन एस्टैब्लिशिंग अ productive school culture and a clear and collaborative vision to enhance the quality teaching learning process। ठीक है, सो इंप्रूवमेंट पे ही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस रहेगा। ठीक है, कि आप चीजों मतलब लोगों को डेवलप कर रहे हैं, या फिर आप जो टीचिंग लर्निंग क्वालिटी है, जो प्रोसेस की क्वालिटी है उसको एनहांस कर रहे हैं, स्कूल कल्चर को बढ़िया कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो हर चीज को हमें बढ़िया वाले मोड में लेके जाना है और ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, सो मेजर फोकस है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। स्कूल लीडर्स नॉट ओनली अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन, अब वो चेंजिंग सिचुएशन हो रही है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो सिस्टम को, सो वो ना तो सिर्फ अपने मतलब चेंज होंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अडेप्ट करेंगे खुद को, बट दे विल ऑल्सो ट्राई टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ विजन, टेकिंग इनिशिएटिव्स, अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। सो अब ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप, एक नया सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नया सिस्टम कैसे क्रिएट होगा, मतलब आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो वो चेंज और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी, जब आपके पास एक विजन होगा, आप इनिशिएटिव लेंगे कि भाई करना है, चेंज करनी है चीजें, वर्क एथिक्स बढ़िया बनाने हैं, अडॉप्ट करेंगे आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि आप लीडर हैं बट अपनी प्रॉब्लम गाए जा रहे हैं कि बहुत रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ये भी है वो भी है, तो वो प्रॉब्लम्स अपनी नहीं गानी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि आप लीडर हैं और पूरा स्कूल भी आपको लीड करना है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस होगा, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में इंस्ट्रक्शंस पे, करिकुलम को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप, लीडर तो आप हैं बट आपने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आपने ये सोच लिया कि चलिए ठीक है, बीइंग अ लीडर आपने ये डिसाइड किया कि एक काम ए है, बी सी डी, ये वाला काम टीचर्स को दे देते हैं, ये वाले स्टूडेंट्स करेंगे, ये हाउस लीडर्स करेंगे, कुछ ना कुछ आपने क्या कर दिया, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कहीं ना कहीं टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया। ओके, सो टू मैक्सिमाइज ह्यूमन कैपेसिटी एंड असिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल विद इन स्कूल। सो आप स्कूल में ही कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, सबको मतलब सब में एक पोटेंशियल तो होना चाहिए ना, एक कैपेसिटी होनी चाहिए। सो वो सारी चीजें कब होंगी, जब सब लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक है, सो ये जो लीडरशिप है इज नॉट फोकस्ड ऑन एन सिंगल इंडिविजुअल। सो सिंगल इंडिविजुअल पे फोकस नहीं है, सब लोग इसमें मिलके काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो स्कूल लीडर है वो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हेड की, वो उसी के पास रहेगी, बट बाकी जो छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काम है, वो टास्क जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है जी, सो इस तरीके से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो बाकी सारी चीजें रहेंगी कि आप जो है टीचर्स का भी ध्यान रख रहे हैं, उनके जो ऑर्गेनाइज्ड वे में या शेयर कर रहे हैं चीजों को, या फिर इस तरीके से कि स्कूल कम्युनिटी में भी फोकस कर रहे हैं। ओके, सो फोकस सब चीजों पे है, मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में किस पे फोकस है कि सबके ऊपर आपने काम जो है वो डिवाइड कर दिया है, सिंगल हैंडेडली किसी के ऊपर बोझ नहीं है। शेयर्ड लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है,
यानी कि मेन पोजीशन तो हेड की ही है अभी भी, बट शेयर्ड लीडरशिप में क्या आ गया, एक शेयरिंग आ गई, यानी कहीं ना कहीं इक्वल रोल्स के ऊपर आ गए आप लोग यहां, ठीक है। स्कूल जो शेयर्ड लीडरशिप है वो फोकस कर रही है रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर्स पे, एक्शंस फॉर इन्वॉल्विंग अदर्स इन डिसीजन मेकिंग। ऊपर वाले जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में अभी फैसले तो हेड ही ले रहा था, उसने काम डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यानी सब लोग इन्वॉल्व थे, बट काम मेजर हेड कौन था, हमारा स्कूल लीडर था। बट शेयर्ड लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग हो गई या और चीजें हो गई कि कंसेंसस मेकिंग हो गई या वोटिंग हो गया, डेलीगेशन हो गया, तो उसमें बाकी सबकी भी सलाह ली जा रही है, सबके साथ चीजें जो है वो बांटी जा रही हैं। ओके, सो वो रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर हमें यहां पे दिखेगा। दिस फॉर्म ऑफ लीडरशिप एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेशन एज इट्स कोर वैल्यू। सो कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस है, क्योंकि आप सबके साथ क्या कर रहे हैं, सही तरीके से रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली लीडरशिप में बनेगा ही, बट मेजर फोकस इस चीज पे भी है कि सब लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल हों। ओके, तो school activities are designed and implemented in a team where there is open communication and opportunities for professional development through reflection या sharing of practices with each other, collaborative problem solving and decision making। तो जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी एक साथ हो रही हैं, यहां तक कि डिसीजन मेकिंग भी। ओके, सो रोल क्या है स्कूल लीडर का, इज टू क्रिएट कंडीशंस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, जहां पे शेयरिंग ऑफ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड में हेड ने डिस्ट्रीब्यूट की थी चीजें, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सब लोग इंक्लूड किए थे, बट शेयर्ड लीडरशिप में या कोलैबोरेटिव लीडरशिप में एक तो कोलैबोरेशन होता है, एक काम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से कहीं ना कहीं मेन पोजीशन हेड की है, शेयर्ड लीडरशिप में मेन पोजीशन वाला जैसा कुछ है नहीं, हम इक्वल म्यूचुअल लेवल पे चीजें लगा के चल रहे हैं कि जो रोल है मेजर स्कूल लीडर का वो क्या चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सब निभाएं और एक ट्रस्ट जो है वो यहां पे क्रिएट करना है टीम के बीच में। देन है जी लीडरशिप फॉर लर्निंग। रीसेंट डिस्कोर्सेस जो है स्कूल लीडरशिप के ऊपर, वहां पे ये चीज अटेम्प्ट की गई कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए जो ऊपर वाले मॉडल्स थे उसमें बेस्ट ऑफ द अबव मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप, ठीक है, यानी ऊपर में से बेस्ट चीजें निकाल के हमने लीडरशिप फॉर लर्निंग निकाला, ठीक है, LFL क्या करने के लिए, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ लीडरशिप फॉर लर्निंग, दैट ये किस पे फोकस कर रहा है, ऑन इंप्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम अ सिस्टम पर्सपेक्टिव। तो स्टूडेंट की लर्निंग पे इसका मेजर फोकस रहेगा, इसका बेसिकली फोकस लर्निंग के ऊपर रहेगा। अब ये लर्निंग, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस टाइप की लीडरशिप का, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कूल लीडर हो गए या टीचर लीडर्स हो गए या टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, ये सभी के सभी जो है वो कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने रहें। सो मेजर फोकस इस पे लर्निंग पे है कि सबको सिखाना है, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है। तो सारी अच्छी चीजें जो ऊपर वाले मॉडल्स की थी वो हम इसमें डाल के लीडरशिप फॉर लर्निंग बोल रहे हैं इसको, ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने मॉडल्स पढ़े स्कूल लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप फॉर लर्निंग जो इंश्योर कर रहा है कि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने रहें। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप किस पे फोकस कर रहा है, प्लानिंग पे, कि करिकुलम को कैसे कंप्लीट करना है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट या फिर डिजाइनिंग टीचर लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, और सुपरवाइज करेंगे हम स्टूडेंट लर्निंग कस्टम्स को। ट्रांसफॉर्मेशनल में नए विजन और गोल सेटिंग पे फोकस है, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, डेवलपिंग पीपल, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, और फोकस इसमें भी स्टूडेंट लर्निंग पे रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लीडरशिप कैपेबिलिटीज जो है वो सबके अंदर डाली जा रही है, ताकि सब लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी सबके अंदर डेवलप होगी। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस है और स्टूडेंट लर्निंग पे। शेयर्ड लीडरशिप या कोलैबोरेटिव लीडरशिप में ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस है, म्यूचुअल शेयरिंग पे फोकस है, स्कूल लीडर एंड अदर्स जो है वो इक्वल पार्टनर्स की तरह है यहाँ पे और साथ में सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग टुगेदर। सो ये हो गए जी पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, और जो 3 मॉडल थे उसके साथ साथ ये हमने टोटल 5 मॉडल्स जो है वो कवर कर लिए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।